मॉनेटरी पॉलिसी की बात ही कर लेते हैं तो 2% कमी हो गई है, 13% पर इसका आना जो है, इसे कितना खुशाइंद आप समझते हैं और इससे जो कारोबार है उसे कितनी तकवीत मिलेगी फिर? देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि कीमतों में कमी नहीं हुई, महंगाई में कमी नहीं हुई। महंगाई जिस शरह से बढ़ रही है उसमें कमी हुई है। लोग बिल्कुल ठीक फील करते हैं कि जब वो बाजार जाते हैं तो चीज़ें कुछ फीसद उनको महंगी दिखती हैं। अब इसको हमें समझना है, इस नवंबर में जो चीज़ें हैं वो 5% के करीब महंगी हुई कंपेयर टू लास्ट नवंबर। बट जब आप लास्ट नवंबर में बाजार गए थे तो उससे पिछले साल के मुताबिक चीज़ें 29% महंगी हुई थी। असल में कीमतों के बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी आई है। इसने एक रूम क्रिएट किया है कि आप जो पॉलिसी रेट है, यानी कि 5% का ये है, पॉलिसी रेट पहले 22% था, अब वो कम होते होते 13% पर आ गया है। आपको कुछ पॉलिसी रेट को पॉजिटिव रखना पड़ता है कंपेयर टू जो महंगाई हो मुल्क में। दैट इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स। जो कीमतों में कमी है उसकी वजूहात बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये हमने डिमांड को स्लो किया, चीज़ें, गाड़ियाँ कम बिक रही हैं, सीमेंट कम बिक रहा है। हमने जब डिमांड को स्लो किया, कुछ क्रॉप्स बेहतर हुई हैं और कुछ चीज़ों में फूड इन्फ्लेशन बहुत कम हुई है, जिसका मतलब ये है कि आटा सस्ता भी हुआ है क्योंकि बम्पर क्रॉप थी। इसी तरह राइस है, कुछ क्रॉप्स में वही 4-5-6% इंक्रीज भी हुआ है। तीसरी बात, जो ग्लोबल ऑयल की कीमत है वो नीचे गई है। आपने भी मुल्क में देखा है कि बहुत हाई से 20-25 रुपए ओवर द कोर्स ऑफ टाइम तेल की कीमत कम हुई है। और आखिरी जो मैंने बेस इफेक्ट कहा था, पिछले साल अगर 29% बढ़ी थी तो उसके ऊपर तो 29 बढ़ना मुश्किल थी, तो 5% बढ़ गई। अब जो ये शरह सूद कम हुई है उसका फायदा मैम आपको यूं हुआ है कि जब आप 1 करोड़ की नई गाड़ी खरीदेंगी और लेट से वो बैंक फाइनेंस्ड होगी तो आपको 22 लाख रुपए की किस्त देनी थी पिछले साल बैंक को। अब आप उसकी किस्त 13 लाख रुपया देंगी। आपको जो 9 लाख रुपए बचे हैं उसको आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल भी कर सकती हैं। दूसरा, उस 9 लाख के बचने की वजह से आप गाड़ी जाके खरीदेंगी कि हाँ, एक्सप्रेस मुझे अच्छी तनख्वाह देता है, मैं 13 लाख का तो अफोर्ड कर सकती हूँ। अब जब आप गाड़ी खरीदती हैं तो फिर जॉब्स क्रिएट होती हैं, फिर गाड़ी की रॉ मटेरियल बनता है, नीचे जो डैशबोर्ड बनाने वाला है, जिसका मतलब बड़ी गाड़ी मेकर नहीं है, एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला है, उसकी कारोबार शुरू होता है। एंड दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। इसी तरह मैन्युफैक्चरर को जब सस्ता कर्जा मिलेगा, एग्रीकल्चरिस्ट को जब सस्ता कर्जा मिलेगा, तो वो अपना ट्यूबवेल लगाएगा, तो पानी देगा, तो क्रॉप्स बेहतर होंगी। पर इसका एक दूसरी साइड भी है। जब आप बैंक में पैसे रखते थे तो आपको 22% मिल रहा था, अब उस 1 करोड़ पे आपको 13 लाख मिल रहा है, पहले 22 लाख मिल रहा था। देयर आर सम पीपल हु आर वर्स ऑफ, बट मोस्टली द बिजनेसेस एंड द पीपल हु आर बोरोइंग आर बेटर ऑफ। हम ये चाहते भी नहीं है कि आप फिक्स्ड पैसे रखें, सवाए पेंशनर्स हो गए, ओल्ड एज वाले लोग हो गए। हम चाहते हैं कि आप कारोबार करें, आप एक्सप्रेस 2 सेटअप करें, आप जूतियां बनाएं, आप चिप्स बनाएं, आप कोई भी काम करें। मैं माइक्रो चिप्स की बात कर रहा हूं, दुनिया को बेचें और इस तरह पाकिस्तान की मईशत जो है वो चलना शुरू हो। हाई इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट थिंग यू कैन हैव। इट्स अ टैक्स, मैं दोबारा 2 दफा कहा है, ऑन द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज वो चाहे टैक्स ना भी दे रहे हो पर चीजें महंगी हो रही हैं, मेरे लिए भी उतनी ही हो रही हैं अगर मैं हाई इनकम अर्नर हूं, और एक जो इंसान टैक्स ब्रैकेट में भी नहीं है उसके लिए भी हो रही हैं। ये एक पॉजिटिव बात है कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है और हमें एक स्पेस मिल गई है ये काम करने की।